जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं बात कर रहा हूँ, मोदी इतना अच्छा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है। जब जमीनी स्तर पर काम सही नहीं रहेगा तो ऊपर से चिल्ला कर कोई क्या करेगा। सबसे बड़ा धर्म होता है, उसके बाद राष्ट्र होता है। 2014 तक ऐसा नहीं है कि देश में बहुत काम हुआ। 2014 के बाद कोई ऐसा नया काम नहीं हुआ जो 2014 के पहले नहीं हुआ हो। मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के इस एक पूर्वा गांव में और अब मौजूदा जनता से हम बात करेंगे कि यहाँ के जो दोनों प्रत्याशी हैं, जो कि एक तो मौजूदा सांसद हैं विजय दुबे और जो पिंटू सेहतवार हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो जनता अब तय करेगी कि जिसको उन्होंने एक तो ऑलरेडी चुन रखा है उसको फिर से मौका देगी या कोई नया प्रत्याशी उनको समझ में आएगा। सरकार बदलने का मन है या इस मोदी सरकार से ही खुश हैं। तो मोदी बनाम जो इंडिया गठबंधन है उसके बारे में जनता क्या कहती है, क्या कुछ मांगे हैं, हम लोग बात करेंगे। तो आप बताइए, युवा भी लग रहे हैं, वोट देने से पहले क्या कुछ दिमाग में रखते हैं आप लोग? हम हमेशा मोदी को समर्थन करेंगे क्योंकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भी चीज़ें जो हमको समझ में आती है, जो हम जानते हैं बहुत ही विकास हुआ है, तो हम हमेशा मोदी को ही समर्थन करेंगे। ऐसा है सर कि देखिए, मोदी जी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी हो रहे हैं वो अन्य चीज़ नहीं दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है कि पानी की टंकी बनी है, उसका कोई जांच नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि हमारा जो बुधवार कस्बा है वो टाउन एरिया में जो है कि परिवर्तित हो जाए। इन सब कामों को लेकर के इनको ध्यान देना चाहिए सांसद जी को, लेकिन ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं। बस मोदी जी के नाम पर ये लोग जीत जा रहे हैं। बस आप किसको जिताना चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि मोदी जी की ही जीत है, लेकिन प्रत्याशी जो लोग हैं वो सही से उनके हिसाब से काम करें। अच्छा, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं बात कर रहा हूँ, मोदी इतना अच्छा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है। अन्य होगा, मोदी नंबर 1 के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और मोदी ने 370 धारा ख़त्म किए, वो कश्मीर पर खतरा था। उसके बाद राम मंदिर बनवा दिए, वो भी अच्छा काम किए। हिंदू के नाम पर भगवान का मंदिर बनवा दिए। उसके बाद में किसानों को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया सालाना दे रहे हैं। किसान हैं? हम किसान हैं। अच्छा। विचित्र मणि सिंह नाम है। उसके बाद में गरीबों को, किसानों को राशन फ्री दे रहे हैं। इतना रोड बनवा दिए, बिजली समय से मिल रही है। मोदी अच्छे हैं, हम मोदी को अच्छा मानते हैं और हम मोदी को वोट देंगे। विपक्ष कह रहा है खुल के कि किसानों के लिए मोदी ने कुछ नहीं किया है, खाली मोदी ने बहुत कुछ किया। हाँ, अपने जमाने में बहुत कुछ किया। देखिए, राइस मिल पे प्राइस मिल गया, एम्स खुल गया, फर्टिलाइजर कांग्रेस के ज़माने में जो बंद थी उसको खुलवा दिए। फर्स्ट क्लास के रोड हो गया इस समय, राशन फ्री मिल रहा है हम लोगों को, पेंशन मिल रहा है, किसान निधि मिल रहा है। अब इस तरह सरकार क्या चाहिए? भाजपा जो है यानी मोदी जी हम लोग को खाना नहीं पहुँचाएंगे जिसके लिए करके, हमारा भी कर्तव्य होता कुछ काम करना हमको है। मोदी बहुत अच्छे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये खुशी की बात है। मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे होते हैं, काशी मथुरा की भी बात चल रही है, तो ये कितना महत्व रखता है इस बार वोट देने? सबसे बड़ा धर्म होता है, उसके बाद राष्ट्र होता है। जितनी मंदिर मस्जिद की जो विवादित है, कांग्रेस के शासनकाल के पहले ये मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद का रूप दिया गया। जैसे ज्ञानवापी है, राम जन्मभूमि है, उधर मथुरा में मतलब कृष्ण मंदिर के बगल में एक मस्जिद है। हाँ, इसलिए तो ये सब बड़ा मुद्दा है इस बार वोट देखने वाले। बीजेपी, अरे बहुत सारे मुद्दे हैं। पीओके में पूरे पीओके वाले इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। देश के जो एक बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे होते हैं, किसानों के जो मुद्दे होते हैं, सड़क होता है, रोजगार एक मुद्दा है जिसपे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या सोचना है? बहुत लोगों को रोजगार मिल चुका है। जब आगे थाली रख दी जाएगी, आप उसको सान के नहीं खाएंगे तो रोजगार घर नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रयास करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रोजगार मिलेगा। और रही बात सरकार की, तो सरकार वेल कॉन्फिडेंस है मुझे कि आने वाले समय में भी जो शपथ लेंगे तो भी बढ़िया काम करेंगे। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये लोगों ने क्या किया है हमारे समझ में तो कुछ नहीं। लेकिन युवा के मन में भारी नाराजगी है कि रोजगार तो चाहिए भाई, नहीं मिल रहा, बहुत समय से वादा किया गया था। नहीं, सही है। युवा के पास
वो नाराजगी है, लेकिन अब की जो समय मिलेगा वो नाराजगी दूर हो जाएगी और सारे युवा लोग खुश हो जाएंगे। मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। तो किससे है? नाराजगी किसी, मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो क्षेत्र में तो प्रत्याशी देखा जाता है, प्रत्याशी तो आप प्रत्याशी को देते हैं। प्रत्याशी तो मान लीजिए थोड़ा है गलत, लेकिन मोदी जी तो अच्छे हैं। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा। तो मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं। हाँ, गांव में मोदी जी का ही लहर है जी, भाजपा का ही लहर है। अभी तक आपने जितने लोगों से बात किया है, कहीं मतलब उनके एंटी में कोई बात नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है। थोड़ा सा एक चीज़ का हमें मतलब कोई नाराजगी है? हाँ जी, यहाँ पानी की टंकी बना है, तो मान लीजिए 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ है, चाहे सरकार कहिए या जनता का कहिए, जनता का ही पैसा है। कई बार उसके बनाने में पाइपलाइन जो बिछा हुआ था, कई बार यह जो है खड़ंजा क्षतिग्रस्त हुआ, बना, लेकिन वह सुधार नहीं हुआ। आज तक किसी को पानी नहीं मिला है उसका। तो ये तो यहाँ लोकल विधायक सांसद का काम हाँ, तो वही ना, तो विधायक सांसद आखिर उनके नेतृत्व में उनको करना चाहिए ना। तो जब प्रत्याशी गलत रहेंगे तो मोदी जी केंद्र में रह करके आखिर देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन गांव से ही ब्लॉक है, जिला है, प्रदेश है, तब न देश है। तो जब ज़मीनी स्तर पर काम सही नहीं रहेगा तो ऊपर से चिल्ला कर कोई क्या करेगा। खैर ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ हम लोग भी जाते हैं। किसी को शुद्ध पानी अभी तक नसीब नहीं हुआ है। जी, गठबंधन कह रहा है कि भाजपा जीतेगी तो ये आखिरी चुनाव होगा, सब कुछ खतरे में है, सब खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोटिंग राइट खत्म हो जाएंगे। फिर देखिए, हर जो भी चुनावी जब सरगर्मी तेज होती है तो सभी दलें तरह तरह की अपनी अपनी एक बात बोलती हैं, लेकिन जहाँ तक जब 2010 के पहले की बात है कि लोग कहे कि कांग्रेस रहेगी, तो 70 साल की कांग्रेस ने राज किया और देश को बर्बाद किया, जबकि 70 साल में कांग्रेस के ही समय में 2047 के पहले इस देश में सुई भी नहीं बनता था। लेकिन 2014 तक ऐसा नहीं है कि देश में बहुत काम हुआ। 2014 के बाद कोई ऐसा नया काम नहीं हुआ जो 2014 के पहले न हुआ हो। 2014 के पहले यहाँ जहाज भी बनता था, एटॉमिक सेंटर भी था, 2014 के पहले उद्योग भी थे, सब कुछ था। मतलब वो कांग्रेस सरकार ने वो सब किया। लेकिन अब 2014 से जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने इस देश का, इस जनता का नब्ज पकड़ा, और नब्ज सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए था राम मंदिर का मुद्दा, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से विजय हुआ, मोदी जी उसकी मंदिर का निर्माण करवाए। दूसरी चीज़, उन्होंने सबसे बड़ा नब्ज पकड़ा, जो आज भी कहते हैं वो, कि हम 80 करोड़ जनता को हम राशन देते हैं। एक तरीके से हमने पूरी बात की जनता से, सबसे बात करने पे यही पता चल रहा है कि बहुत बड़ी आबादी, एक तरह किसी ने अभी तक खुल के किसी का कोई विरोध सरकार का नहीं किया, और ना ही कोई ऐसी बात बोली जिससे ये लग रहा है कि थोड़ी सी भी डगमगाती हुई राह नजर आ रही है। मोदी के लिए रास्ता पूरा खुला हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।